नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जपलीन कौर है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे सिजेरियन सेक्शन के बारे में। ये शब्द तो आपने बहुत सुना होगा, चाहे आपके अपने लिए या आपके आसपास किसी के लिए। आई एम श्योर आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज होंगी इसके रिलेटेड, तो आज हम इसके बारे में कुछ जानेंगे। पहले तो ये है क्या? बेसिकली ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें माँ के पेट पे एक कट दिया जाता है जिससे बच्चे को फिर बाहर निकाला जाता है। ये काफ़ी सेफ़ है, नॉर्मल डिलीवरी जैसा ही सेफ़ है। सिर्फ इन दोनों में चॉइस की जाती है कि उस टाइम पे माँ और बच्चे के लिए दोनों में सबसे ज़्यादा क्या बेहतरीन रहेगा। कुछ इंडिकेशंस ऐसे होते हैं जिस केस में सिजेरियन करना ही ज़रूरी होता है, जैसे कि उल्टा बच्चा, जुड़वा बच्चे जिसमें पहला उल्टा है ख़ास तौर पे, या आवल नाक नीचे की तरफ है। ज़्यादातर पिछले ऑपरेशन अगर सिजेरियन है, स्पेशली 2 से ज़्यादा हैं, तो फिर डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से ही प्रेफर की जाती है। अब ये जानना ज़रूरी है कि सिजेरियन सेक्शन में पहले क्या प्रिपरेशन की जाती है। तो सबसे पहले कुछ चेकअप किए जाएंगे, ब्लड टेस्ट होंगे, ECG होगा। बेहोशी वाले डॉक्टर आपका पूरा चेकअप करेंगे ये देखने के लिए कि आप फिट हैं एनेस्थीसिया लेने के लिए। अधिकतर जो एनेस्थीसिया है वो पीठ में सुई लग के दिया जाता है, जिसको स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहते हैं। बहुत कम इंडिकेशंस होते हैं जिसमें कि पूरा बेहोश करने की ज़रूरत पड़े, जिसको कि जनरल एनेस्थीसिया भी कहा जाता है। उसके बाद आपका प्रॉपर कंसेंट लिया जाएगा, आपकी हामी ली जाएगी, आपको बताया जाएगा कि ये प्रोसीजर क्यों हो रहा है, कैसे होगा, इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं, ये ना करने से क्या नुकसान है। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी की अगर ट्राई ले रहे थे किसी वजह से और इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ा है, तो सारे प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ आपसे डिस्कस की जाएगी। उसके बाद आपकी हामी के बाद ही ये हम प्रोसीड करते हैं। फिर सिजेरियन सेक्शन हो जाने के बाद आपको 1 या 2 दिन तक भर्ती रखा जाएगा, जिसमें कि आपकी सारी एंटीबायोटिक्स, इन्फेक्शन के चांसेस ना हो वो समझाए जाएंगे। धीरे धीरे हम आपको खाने पीने को अलाउ करते हैं, जल्द से जल्द चलना अलाउ कर देते हैं ताकि पैरों में खून जमने के चांसेस ना हो। जल्द से जल्द बेबी आपको मिल जाएगा, आप ब्रेस्ट फीडिंग तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं इफ़ द बेबी इज़ फाइन। तो इसमें कोई घबराने की अलग से बात नहीं होती है। अब आपने सुना होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें सिजेरियन सेक्शन के बारे में प्रचलित हैं जो कि पूरी तरह सच नहीं हैं। तो इसलिए हम कुछ मिथ्स आपको बताएंगे जिनके फैक्ट्स ऑल्सो हम क्लियर करेंगे। तो एक मिथ है कि वंस अ सिजेरियन ऑलवेज अ सिजेरियन। तो ऐसा नहीं है। अगर आपका पहला सिजेरियन किसी ऐसी वजह से हुआ है जो बार बार होने के चांसेस कम हैं, जैसे कि पिछली बार बच्चा उल्टा था, तो इस बार अगर बच्चा सीधा है और रास्ता ठीक है तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। हमारे पास एक चेकलिस्ट रहती है जिसमें हम कंफर्म करते हैं कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कितने हैं। अगर आप उसमें फिट होते हैं तो वी कैन ऑलवेज ट्राई फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी ऑल्सो इवन आफ्टर 1 सिजेरियन। इसके बाद एक जो सबके मन में होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद इंसान जल्दी चलने लगता है, जबकि सिजेरियन सेक्शन के बाद रिकवरी है वो धीरे होती है। तो ऐसा भी 100% ट्रू नहीं है। आजकल हम ERAS, एक अर्ली रिकवरी आफ्टर सर्जरी वाला प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जिसमें कि जल्द से जल्द खाना पीना भी अलाउड हो जाता है, जल्द से जल्द चलने के लिए भी बोलते हैं। ये स्पेशली इस बात में फ़ायदा करता है कि टांगों में खून जमने का रिस्क भी कम करता है, रिकवरी फास्टर हो सकती है। आई होप इस वीडियो से आपके कुछ डाउट्स एंड कुछ क्वेरीज क्लियर हुए होंगे। बाकी अगर आपके मन में और भी कोई शंका है, आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आप मिलना चाहें तो हम हीलिंग हॉस्पिटल में 9 to 5 आई एम अवेलेबल। यू कैन ऑलवेज कम एंड डिस्कस ऑल्सो। आप बात कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड वी होप कि आपकी जो जर्नी हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, वो बिल्कुल स्मूथ हो और माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित रहें।